बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रशियन सैलड, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा और बनाने में बहुत ही मुनफरिद अंदाज़ में तैयार होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए सेब 2 किलो क्यूब्स में कटे हुए और छील के मैंने काटे हुए हैं। उसके अलावा बंद गोभी चाहिए 1 प्याली, जो कि मैंने क्रश करके रखी हुई है। गाजर चाहिए 1 प्याली, जो कि क्यूब्स की शक्ल में काटी हुई है। आलू 1 प्याली क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए और मटर 1 प्याली। उसके अलावा जो चीज़ें मुझे चाहिए उनमें देखें, सबसे पहले है दही 2 खाने के चम्मच, पाइनएप्पल सिरप तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच है, किशमिश बादाम और पाइनएप्पल स्लाइसेस हैं। ये आप हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने 3-3 चम्मच लिए हैं। मायोनीज़ 400 ml। उसके अलावा मुझे चाहिए इसके लिए फ़्रेश क्रीम, मिल्क पैक या ऑल पर्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, 1 पैकेट। और इसे बनाने के लिए इसके अलावा जो स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे उनमें बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस हैं। सबसे पहले बटर है, देखिए 100 ग्राम मक्खन यूज़ करना है, चाहे घर का ले लें चाहे बाज़ार का ले लें, कोई सा भी बटर आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा चाहिए मुझे इसके लिए नमक चाहिए 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए 1/2 टीस्पून और वाइट पेपर चाहिए 1/4 टीस्पून। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च दोनों जो सी पिसी हुई हैं। जो काली मिर्च है वो 1/2 टीस्पून है और सफ़ेद मिर्च 1/4 टीस्पून। उसके अलावा चीनी चाहिए 2 टेबल स्पून। अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 4 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। 7 पाइनएप्पल के कुछ स्लाइसेस हैं और इसी डब्बे में से जिसमें से पाइनएप्पल के स्लाइसेस निकाले हैं उसी में से मैंने पाइनएप्पल सिरप यूज़ किया है। सबसे पहले एक खुले बर्तन में जो पानी है वो बॉयल कर लेंगे। तो जैसे ही देखें पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे नमक 1 टीस्पून और उसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर चीनी। चीनी अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा यूज़ करें, अगर कम करते हैं तो फिर कम यूज़ करें। 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून चीनी डाल के जब पानी बॉयल होने लग गया तो उसके अंदर मैंने मटर डाल दिए हैं। मटरों को बॉयल करना है और बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस इतना गलाना है कि नॉर्मल सा जितने में ये सॉफ्ट हो जाएँ, बहुत ज़्यादा मलैदा नहीं बनाना। तो देखो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं, मटर जो से मेरे बॉयल हो गए हैं। तो अब इनको हम निकाल लेंगे, लेकिन पानी को ज़ाया नहीं करना, बस मटर निकाल के एक साइड पे रख लेंगे ठंडे होने के लिए और पानी को इसी तरह ही बॉयल होने देंगे। तो देखिए मटर मैंने निकाल लिए हैं, एक कटोरी में अलग से रख लिए हैं, पानी उसी तरह ही बॉयल हो रहा है। और अब इसी पानी में हम बाकी चीज़ें उसे वो बॉयल करेंगे। तो अब इसके बाद इसमें गाजर बॉयल करेंगे। तो जो नमक और चीनी डाला है इससे एक तो इन सब्जियों का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, दूसरा इनका कलर ख़राब नहीं होगा। देखिए मटर उसी तरह ग्रीन के ग्रीन है, गाजरें भी इसी तरह रेड की रेड रहेंगी। तो अगर आप वैसे सब्जियों को बॉयल करें तो उनके कलर अक्सर फीके पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप चीनी और नमक डाल के सब्जियों को बॉयल करेंगे तो आप देखिएगा कि इनके रंग जो से बिल्कुल उसी तरह के तरोताज़ा रहेंगे। जैसे मटर आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन के ग्रीन ही हैं, बॉयल करने के बाद भी पीले नहीं पड़े। नहीं तो अगर सादे पानी में मटर बॉयल करें तो पीले पड़ जाते हैं। गाजरें भी देखिए उनका कलर बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि मैंने नमक और चीनी डाल के बॉयल कर रही हूँ। तो नमक चीनी डालने से एक तो टेस्ट में बेहतरी आएगी और दूसरा इनका कलर ख़राब नहीं होगा। यानी ये दोनों जो रीज़न थी नमक और चीनी डालने की, वरना सादे पानी में भी बॉयल कर सकते थे, लेकिन इससे इन सब्जियों की बड़ी फ्रेश लुक आएगी सैलेड के अंदर, कलर बहुत ही प्यारा आएगा। तो वैसे भी अगर कभी मटर बॉयल करने हो, जैसे चाइनीज़ राइस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी हमेशा उसमें एक चम्मच चीनी डाल के बॉयल करें तो कलर बड़ा प्यारा रहता है सब्जियों का, यानी कलर नहीं चेंज होता। ये एक टिप है एक तरह की जो मैं आपको दे रही हूँ कि आप सब्जियों को बॉयल करते वक्त उसमें 1 चम्मच चीनी मिला लिया करें, उससे टेस्ट और रंग दोनों बहुत अच्छे आते हैं। तो देखिए गाजरें भी मैंने निकाल के एक साइड पे रख ली हैं और गाजरों को भी बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस इनको इतना गलाना है तकरीबन 90% तक कि सैलेड में जैसे इस्तेमाल होती हैं, बिल्कुल गला के मलैदा नहीं बना लेना। तो अब इसी उबलते हुए पानी के अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू भी मैंने छील के क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए हैं। तो देखिए गाजरें भी बॉयल हो चुकी हैं और कलर देख लें कितना फ्रेश है, आपके सामने है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे आलू। तो देखिए आलू भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटे हुए हैं। आलूओं को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस इतना गलाना है कि खड़े खड़े रहें, यानी बिल्कुल इनका मलैदा सा नहीं बनाना, क्योंकि हमने सैलड में यूज़ करने हैं। तो इसलिए बस जब सॉफ्ट हो जाएं तो इनको निकाल लेंगे, बिल्कुल मैशी से नहीं करने।
तो ये देख सकते हैं आलू जो से हैं इनको भी 3 से 4 मिनट लगे हैं। और ये देखिए बस इतना इनको गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना। शेप इनकी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि सैलड के अंदर सारी चीज़ों की जो शेप है वो बरकरार होगी तो ये बहुत ही मज़े का सैलड तैयार होगा। तो व्यूअर्स मैं एक आपको अहम बात बताती चलूँ। तो ये देखिए आलू बॉयल हो गए हैं, ये इनको हम निकाल लेंगे। कि आपने बहुत से सैलड खाए होंगे, लेकिन जब ये जो मैं आपको सैलड बनाना बता रही हूँ, जब इस तरीके का बना के खाएँगे तो आप बाकी सारे भूल जाएँगे और आप इसी तरीके से बना के खाया करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। जब से मैंने इस तरीके से सैलड बनाना शुरू किया है, मुझे कोई और सैलड अच्छा नहीं लगता। तो आपको भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि जब आप इस तरीके का सैलड खाएँगे तो आपको यही अच्छा लगेगा। तो देखिए अब मैं 100 ग्राम मक्खन मैंने लिया है और इसको मैंने एक देगची में डाल लिया है। अच्छा, आपने बर्तन खुला यूज़ करना है, यानी खुले मुँह वाला बर्तन हो और खुला हो अपने सब्जियों के हिसाब से। अगर सब्जियाँ ज़्यादा हैं तो फिर और बड़ा बर्तन पतीला वगैरह ले लें, और अगर सब्जियाँ कम हैं तो बड़ी देगची ले लें। लेकिन खुला होना चाहिए बर्तन, तंग नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर 100 ग्राम मक्खन डाला है। इस मक्खन को मैं मेल्ट कर लूँगी। तो जब अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो फिर बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा सैलड की जो रेसिपी है, और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो जो बाज़ार के आप सैलड खाते हैं या शादियों पे खाते हैं ना, उनसे कई बढ़ के ये मज़े का तैयार होगा। तो बस एक दफ़ा आपने ट्राई ज़रूर करना है इसे बना के। तो देखिए जब अच्छी तरह से मक्खन जो सा है ये गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले सेब ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने छील के काट के क्यूब्स की शक्ल में रखे हुए थे। तो ये सारे सेब जो से ना ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आजकल क्योंकि सेब का मौसम है, सेब बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं, तो इसलिए आप इस सैलड तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बना कर दें। ये हेल्दी भी है खाने में और बहुत ही टेस्टी है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो फिर आप बार बार इसी तरीके से सैलड बनाकर खाएंगे, और जो मेहमान खाएंगे वो भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे, बल्कि आपसे रेसिपी पूछ के जाया करेंगे। तो ये देखिए सेब को मैंने इस तरह से हल्का हल्का ना स्पैचुला के साथ उल्ट पुल्ट करना है। बहुत तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाने, गोल गोल जैसे चम्मच चला के बिल्कुल मलैदा नहीं बना देना। बस हल्का हल्का देखिए उसे उल्ट पुल्ट करना है, और नीचे फ्लेम जो सा उसे तेज़ रखा हुआ है मैंने, और इस तरह से रुमाल के साथ पकड़ के ना इसे हल्का हल्का हिलाते जाना है देगची को, कि सेब जो से ना एक दफ़ा ज़रा शैलो फ्राई हो जाए, यानी हल्के हल्के से इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस लाइट से ही करना है इनको, 2 से 3 मिनट। तो ये देखें 2 से 3 मिनट तकरीबन जो सेब है ना वो सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर चम्मच जो है ना वो स्टील का या लोहे का इस्तेमाल नहीं करना है, कि बहुत तेज़ तेज़ आप चम्मच चलाएं कि सारे सेब जो से वो टूट जाएं या बिल्कुल वो ऐसे मैशी से बन जाएं। आपने बस इस तरह हल्के हल्के देखिए चम्मच के साथ इसको जस्ट उल्ट पुल्ट करना है, और लाइट लाइट सा बस इनको फ्राई करना है। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसके अंदर। आपने बहुत सी सैलड की रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन कभी ऐसी नहीं देखी होगी। जब आप इस तरह से बना के खाएंगे ना, तो फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है आपका सैलड। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो ये देखें सेब को मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई किया, उसके बाद उसमें मटर, उबली हुई गाजरें और जो आलू हमने बॉयल किए थे, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो बंद गोभी हमने क्रश करके रखी हुई है। तो ये देखें बारीक क्रश की हुई बंद गोभी है, ये भी इसमें डाल देंगे। एक प्याली भर के मैंने डाली है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको थोड़ी सी मैंने बचाई है गार्निशिंग के लिए, बाकी मैंने देखें सारी ऐड कर दी है। फ्लेम नीचे तेज़ ही है, और अब इन सब चीज़ों को ना हल्का सा मैंने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है इन एप्पल्स के साथ ही। तो इस तरह चम्मच के साथ बस उल्ट पुल्ट करते जाना है, और इनको भी हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। ये देखें एक अच्छा सा जो मक्खन वाला फ्लेवर है ना सारे फ्रूट्स के अंदर आ जाएगा। तो आप इस फ्रूट सैलेड को बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। किसी आपके घर में दावत हो तो उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं, और घर में वैसे भी खाने के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, क्रीम भी है, बटर भी है। तो बहुत ही हेल्दी है ये, बहुत ही बच्चों के लिए एक हेल्दी किस्म का ये सैलेड तैयार होता है। तो इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को ये बना के तो स्कूल में भी दे सकते हैं। जैसे आजकल का मौसम है तो इसमें बिल्कुल भी कोई ख़राब वगैरह नहीं होता, ये उसी तरह का इसी तरह ही रहेगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट मैंने सारी सब्जियां भी अच्छी तरह से उलट पुलट करके फ्राई कर ली हैं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बारीक वाली किशमिश डाली है, कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मोटे वाली भी पसंद करते हैं वो डाल लें, नहीं तो मैंने तो बारीक वाली किशमिश यूज़ की है। तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें ना सॉफ्ट ही हैं, यानी कोई चीज़ इसमें हार्ड नहीं है। तो इसलिए किशमिश मैंने इसमें डाली है। बादाम बस इसमें उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, इसके अंदर जो से वो नहीं मैंने डाले। तो बाकी आप इसके अंदर पिस्ता, बादाम, अखरोट कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो आप इसके अंदर वो ड्राई फ्रूट जो सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें 1 से 2 मिनट तक मैंने अच्छे से इनको फ्राई करके ना फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो अब एक बड़ी परात ले लें या खुला बर्तन, को थाल वगैरह लेके ना, तो उसके अंदर ये सारी की सारी सब्जियां देखिए इस तरह से आराम के साथ निकाल लेनी है। इस तरह देखिए बहुत ज़्यादा चमचे नहीं चलाने के, बिल्कुल मैदा नहीं बनाना सब्जियां का, बस हल्का हल्का इनको मैंने चम्मच के साथ उलट पुलट किया है। और 1 से 2 मिनट फ्राई करके अब इनको मैंने खुले बर्तन यानी थाल के अंदर निकाल लिया है। और इसकी स्टीम निकलने देंगे, यानी इसे अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडी होती है हम बाकी काम कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ना बस इसको खुले बर्तन में निकाल के, तो चाहे पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लें या वैसे ही छोड़ दें,
तो ये ठंडा हो जाएगा। तो तब तक हम इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। तो ड्रेसिंग के लिए देखें, सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर ना माइनीज़ ली है। 400 ml माइनीज़ लेनी है। ये छोटे पैकेट है, 200 ml के हैं। इन 200 ml का एक पैकेट है, 200 ml का एक है। तो अगर बड़ा पैकेट हो तो आप 400 ml का एक ही यूज़ कर लें, तो अगर छोटे हैं तो फिर 2 यूज़ कर लें। यानी टोटल आपने 400 ml माइनीज़ जो सी वो यूज़ करनी है। तो माइनीज़ के दोनों पैकेट मैंने बाउल में डाली हैं। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी फ्रेश क्रीम। क्रीम आप टेट्रा पैक क्रीम को कोई भी सा भी पैकेट यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पैक कर लें, ऑल पर्स कर लें, हलीब कर लें, कोई सा भी यूज़ कर लें जो आपको पसंद हो। एक छोटा पैकेट वो डाल दें क्रीम का। और अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी दही। तो देखें, दही मैंने बीट करके रखा हुआ है, तो 2 टेबल स्पून भर के ना मैं इसमें डाल दूँगी। दही डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने पाइनएप्पल जूस शामिल करना है। ये पाइनएप्पल जूस मैंने पाइनएप्पल जो स्लाइस वाला डब्बा था उसी में से निकाला है। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है जो मैंने इसमें डाल दी है। इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। पाइनएप्पल का जो टेस्ट है वो सारे के सारे सैलेड में से बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। इसलिए मैंने ये पाइनएप्पल जूस था ना इसके अंदर डाल दिया। और अब इसके अंदर नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, और सफ़ेद मिर्च पाउडर है 1/4 टीस्पून। और अब इसमें डालेंगे हम चीनी। तो चीनी देखें, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के डाले हैं। तो बाकी आप ये नमक मिर्च और चीनी वगैरह जो सी ना ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतने सैलड के लिए जितनी चाहिए उतनी मैंने डाल दी है। तो आप से चख के देख लें, और अगर आपको कम ज़्यादा कोई चीज़ लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से बीट करेंगे, यहाँ तक कि ये नमक मिर्च क्रीम माइनीज़ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बीट होकर यकजान हो जाए। तो देखें, ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा एक हमारा जो क्रीमी सा इसकी ड्रेसिंग है वो रेडी हो गई है। अब इसको ठंडा होने के लिए हमने रखना है। मैं सब्जियां फ्रूट्स वगैरह जो सी हैं उनको भी अब चाहें तो पहले उनकी जब स्टीम निकल जाए तो उनको फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लें। इसी तरह ड्रेसिंग को भी ठंडा कर लें। तो वैसे सैलड के अंदर ना तमाम चीज़ें ठंडी ही इस्तेमाल करनी है, यानी गर्म चीज़ इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं होनी। और जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा मज़े का लगेगा, उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का सैलड तैयार होगा। तो इसलिए आपने गर्म चीज़ों की मिक्सिंग इसमें बिल्कुल नहीं करनी। इसमें तमाम चीज़ें जो सी ठंडी इस्तेमाल करनी है। मैंने ये माइनीज़ क्रीम वगैरह सब कुछ फ्रिज में रखा हुआ था, वहाँ से निकाल के यूज़ कर रही हूँ। और अब ड्रेसिंग बनाने के बाद इसे दोबारा फ्रिज में रख दें 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। और जो फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह उनको भी आप फ्रिज में रख के अच्छी तरीके से ठंडा कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ठंडा करके तो फिर इनकी मिक्सिंग हम करेंगे। तो तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं, जब तक हमारी सब्जियां और फ्रूट वगैरह भी फ्रिज में ठंडे हो रहे हैं, माइनीज़ वगैरह भी ठंडी हो रही है। तो ये मैंने सबसे अहम चीज़ जिसमें डलनी है वो है मैक्रोनी। 1 प्याली भर के मैंने मैक्रोनी की ली है। मैंने एल्बो मैक्रोनी ली है। आप कोई सी भी शेप मैक्रोनी की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और पानी देखें मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। इसमें मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का और नमक डाल दिया। और इसके अंदर डाल के मैं 1 चम्मच नमक का डाल के 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल के मैक्रोनी डाल के इसमें बॉयल कर लूँगी। यानी सॉफ्ट होने तक इस मैक्रोनी को मैं इस नमक और ऑयल वाले पानी में अच्छी तरह से बॉयल करूँगी, यहाँ तक ये सॉफ्ट हो जाए। तो मैक्रोनी की मैंने तो एल्बो मैक्रोनी यूज़ की है। तो व्यूअर्स वैसे इसके अंदर यही अच्छी लगती है, लेकिन आपको जौन सी भी इसकी शेप पसंद हो, या आपके बच्चे कोई और शेप अगर शौक़ से खाते हैं तो आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारी मैक्रोनीज़ की शेप्स का सिर्फ फ़र्क होता है। टेस्ट तो तकरीबन इनका एक जैसा ही होता है। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्प्रिंग वाली यूज़ कर लें, आप लंबे वाली कर लें, या आप छोटे वाली करें, कोई सी भी मैक्रोनी की शेप आप जो सी हैं वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैक्रोनी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और उधर मैंने देखिए ये भी ठंडी होने के लिए रख दी थी, जो क्रीम माइनीज़ और काली मिर्च वगैरह मिक्स की हुई है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा करके फिर सैलड की मिक्सिंग करेंगे तो बड़ा ही मज़े का सैलड तैयार होगा। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसको आपने सब चीज़ों को ठंडा करके फिर मिक्सिंग करनी है, गर्म चीज़ों की मिक्सिंग नहीं करनी। सब्जियाँ और जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको भी अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है, और माइनीज़ वगैरह को भी अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। तो इधर देखिए, मैक्रोनी हमारी जो सी है वो बॉयल हो चुकी है। तो बॉयल करने के बाद इसको ना मैं एक निकाल लूँगी स्टेनर में, लेकिन उससे पहले अपने से चेक कर लेना कि ये गल अच्छे तरीके से गई हो। तो गल चुकी है बड़े अच्छे तरीके से, मैंने चेक कर ली है। अब इसको देखो मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है, और इसके ऊपर ना ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि इसकी स्टीम भी अच्छे से निकल जाए। और हाथ के साथ इसे मिक्स कर दूँगी ताकि जुड़े ना आपस में। वैसे जब ऑयल और नमक डाल के बॉयल करें ना तो उसके बाद ये जुड़ती ही नहीं है। तो एक दफ़ा ठंडा पानी देखिए मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर से निकाल लिया है, ताकि ये भी ठंडी हो जाए, मैक्रोनी भी हमारी। तो इधर देखिए जी, हमारी जो सेब और जो सब्ज़ियाँ थी सारी ये ठंडी हो चुकी हैं,
बहुत अच्छे तरीके से चिल है इस वक्त ये। और जो इसकी हमने क्रीम और माइनीज़ वगैरह थी उसे भी बहुत अच्छे तरीके से हमने ठंडा कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम जो है ना ये मकरोनी जो है ये भी मैंने ठंडी कर ली है बहुत अच्छे तरीके से, ठंडा पानी डाल के, पानी वगैरह निकाल के ठंडा पानी डाला था जिससे बहुत अच्छी ठंडी हो गई है। अभी सारी मकरोनी का इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखें सारी मैंने देखी मकरोनी जो थी ना उस वेजिटेबल्स और फ्रूट के ऊपर डाल के बिखेर दी है। और अब इस चम्मच के साथ ना इस तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, हल्का हल्का ऐसे उल्ट पुलट करेंगे सारी चीज़ों को, ताकि अच्छे तरीके से ना ये मकरोनी जो है ना ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का सैलड है, बहुत ही मज़े का लगता है और बच्चे बड़ा ही पसंद करते हैं, शौक़ से खाते हैं। जब आप एक दफ़ा बना के देंगे ना बच्चों को तो बच्चे हर रोज़ ही आपसे ये कहा करेंगे जी हमने यही सैलड खाना है। तो सर्दियों में जैसे सब्ज़ियाँ बहुत वाफर होती हैं, सेब आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, तो आप बच्चों को बना के दें। इसमें अपनी मर्ज़ी की आप सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मटर और गाजरें वगैरह पसंद नहीं है तो आप बेशक ना डालें। अब देखिए इसके अंदर मैंने पाइनएप्पल स्लाइसेस जो हैं वो भी डाल दिए हैं, मैकरोनी भी डाल दी है और जो ड्रेसिंग तैयार की थी ना ये भी सारी इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो ये देखें आप इसमें मटर और गाजरें बंद गोभी अगर नहीं शामिल करना चाहते तो बेशक ना करें। आप इसे उस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, खाली सेब आलू और बाकी जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो डाल के, आप जो आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं अब वो वाली सब्ज़ियाँ डाल लें, वो चीज़ें डाल के आप इसको रेडी कर लें। सब्ज़ियों की कमी बेशी या जो आपको पसंद है उसके मुताबिक आप इस सैलड को अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रेसिपी है वो यही रहेगी। इसकी ड्रेसिंग इसी तरह बनेगी और मक्खन के अंदर सेब को आपने फ्राई इसी तरह ही करना है। तो ये देखें सारी मैंने ड्रेस जो थी ना क्रीम माइनस इसके ऊपर एक लेप की तरह लगा दी थी और अब इसे चम्मच के साथ ना इस तरह पकड़ के उल्ट पुलट करते जाएंगे, यानी इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। बहुत तेज़ तेज़ गोल गोल चमचे नहीं चला के इसकी मिक्सिंग करनी, वरना तमाम चीज़ें जो थी ना वो हलवा सा बन जाएगा और हर चीज़ की शक्ल बरकरार रहनी चाहिए। तो इस तरह बस आपने इस तरह से इसे डाल के तो चम्मच के साथ इसे हल्का हल्का उल्ट पुलट करना है बड़े ही हल्के हाथों के साथ, ताकि तमाम सब्ज़ियाँ जो थी वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ सैलड के साथ और जो इनकी शेप है सब्ज़ियों की और फ्रूट्स की वो ख़राब ना हो और मलैदा सा ना बन जाए। तो इसलिए आपने बस आराम आराम से हल्के हाथों के साथ ना इस तरह इसे मिक्स करते जाना है। तो ये देखें जी मिक्सिंग मैंने सारी कर ली है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है और अब इसको बारी आती है सर्व करने की। तो देखें आपके घर में कोई फंक्शन है तो उसके लिए आपने रशियन सैलड तैयार करना हो तो इस तरीके से तैयार करें। और सर्विंग के लिए देखें इसकी जो सर्विंग है वो सबसे आसान है, इसलिए कि आपके घर में अगर आपके पास मौसमी है या ऑरेंज है तो आप इसे इस तरह से काट के, तो देखें गोल स्लाइस काटे थे और उन्हें सेंटर से मैंने कट कर लिया था। तो इस तरह से मैंने डिश की जो है ना बॉर्डर पे लगा दी हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत सा एक बॉर्डर रेडी हो जाता है और ये सैलड बड़ा ही प्यारा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, देखने में भी खाने में भी खूब मज़ा आता है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो इस तरीके से ना इसका बॉर्डर बना के ऑरेंज का, तो सेंटर में आप सैलड को सर्व कर लें। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं वैसे ही बना रहे हैं तो आप उसी तरह ही इसे खा लें, सर्व कर लें। तो देखें सेंटर में मैंने एक गाजर लगा दिया, ऊपर थोड़ी सी मैंने किशमिश जो सी है वो छिड़क दी है गार्निशिंग के लिए और थोड़े से मैं इसके ऊपर बादाम लगा दूँगी। बादाम मैंने इसके अंदर नहीं डाले क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी हार्ड चीज़ नहीं लगाई, सॉफ्ट चीज़ें सारी लगाई हैं। कुछ पाइनएप्पल के चंक्स थे तो देखिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से डेकोरेट कर दिए हैं और साथ ही मैं इसके ऊपर अब लगा दूँगी बादाम। तो गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे अट्रैक्टिव गार्निशिंग है मैंने आपके साथ वो शेयर की है कि आप इस तरह से एक ऑरेंज ले लें। अगर मौसमी होती मैं वो यूज़ करती, लेकिन मेरे पास ऑरेंज था, मैंने ऑरेंज यूज़ कर लिया है। कुछ भी आप यूज़ कर लें। ऊपर देखें बादाम, पाइनएप्पल के स्लाइसेस, किशमिश और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी भी ऊपर छिड़क दी है। तो ये देखें जी सैलड हमारा रेडी हो चुका है। इसकी कंप्लीट लुक आपके सामने है। तो देखने में जितना प्यारा और अट्रैक्टिव लग रहा है ना, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट। अल्लाह।